ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो करवा चौथ जो है वो आने वाला है, 1 नवंबर को करवा चौथ का जो व्रत है वो किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो मुझे आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और उन प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं वीडियो के माध्यम से देती रहती हूँ, ताकि कमेंट एक का हो और जवाब बाकी सारी बहनों को मिले, ताकि उनको भी व्रत करने में सुविधा जो है वो मिल सके। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि करवा चौथ में जो सुहाग की थाली होती है वो दी जाती है सास को, और सास नहीं होती है तो जो भी बड़ी देवरानी जेठानी है उनको दी जाती है। बहुत सारी बहनों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि जो सास की थाली है वो हम अपनी माँ को दे सकते हैं क्या, अगर मान लीजिए कि हम देना ही नहीं चाहते हैं या जो भी कारण हो हम अपनी माँ को दें या ना दें। तो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं अगर बोलूं कि सुहाग का दान करना बहुत ज़्यादा शुभता का प्रतीक माना गया है। जब आप सुहाग दान करते हैं तो आपका सुहाग जो है वो अखंड होता है, उसकी वृद्धि होती है, उसकी आयु लंबी होती है। इसलिए आपको सुहाग का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। खास करके बहुत सारी बहनें हैं जो पहली बार करवा चौथ रखेंगी, उनको पूरा तैयारी जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, मतलब अपने लिए जो भी सुहाग है वो लें, बस साथ ही साथ जो सास हैं उनके लिए एक सुहाग का पिटारा, सुहाग की थाली जो है वो निकाली जाती है। उसमें एक साड़ी या साड़ी का बजट नहीं है तो ब्लाउज पीस, बिछिया और श्रृंगार का जो भी सामान है वो, मिठाई और जो भी दक्षिणा है 10, 20, 50, 100, 1000 जितना भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो रख के सास को दे के पैर छुए जाते हैं। ऐसा नियम है, कहीं कहीं का, सब जगह का नहीं है। सब जगह का ऐसा है कि अपने लिए जो मान लीजिए माता पार्वती को सुहाग चढ़ाती हैं उसी में से अपना सुहाग ले लेती हैं और जो व्रत है वो कर लेती हैं। कहीं कहीं ये कंपलसरी है कि आपको थाली देना ही है, वैसे नियम नहीं है ऐसा, क्योंकि पुराने मैं अपने बचपन से देखती चली आ रही हूँ ऐसा नहीं होता था। अब जैसे नया जमाना आ रहा है ना, बहुत सारी चीजें नई नई होती चली जा रही हैं, तो उसमें गलत नहीं है, सुहाग का दान करना अच्छा होता है। जैसे बहुत सारे व्रत ऐसे आते हैं जब हम सुहाग की चीजों का दान करते हैं तो सुहाग जो है वो हमारा अखंड होता है। उसी प्रकार से मान लीजिए करवा चौथ पूरा साल का एक बार त्योहार जो है वो आता है, ऐसे में अगर आप एक थाली दे भी देंगी तो कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। तो आप क्या करें, अगर आपके बजट में है तो आप एक साड़ी खरीदें, अगर साड़ी का बजट नहीं है तो आप एक ब्लाउज पीस खरीदें और उसमें जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो आप श्रृंगार की चीजें रखें। अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक सिंदूर की डिब्बी, एक बिंदी का पत्ता और चूड़ी और आलता जो है वो, और जो भी 10-20 रुपए दक्षिण है वो रख के आप और जो पैर है वो छू सकती हैं। अगर आपकी सास सुहागन नहीं है, मान लीजिए आपके ससुर नहीं है, तो आप उनको ये थाली बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि सुहागन स्त्री को ही ये जो थाली है वो दी जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी जेठानी को, अपनी ननद को या आपसे जो भी बड़े हैं, पैर छूने लायक हैं, उनको आप ये थाली दे सकती हैं। अगर आप प्रदेश में रहती हैं, कोई आसपास नहीं है, तो ये थाली आप अपने मान लीजिए आसपास जो भी मंदिर है उसमें दान कर सकती हैं। या बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी अपनी मम्मी को दे सकते हैं, तो बिल्कुल, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल अपनी माँ को दे सकते हैं। बस देख लीजिए आपके घर का माहौल खराब ना हो, पता चले एक थाली के चक्कर में घर में महाभारत हो जाए। बस ये ना करवाएं आप कि एक ब्लाउज की पीस और 2-4 चीजों के चक्कर में माँ को भी पता चले सब सुनाए जा रहे हैं, तो ये ना हो। बाकी आप देने में कोई हर्ज नहीं है, आप दे सकती हैं, पूरी विधिवत तरीके से पूजा कर सकती हैं, अपनी माँ को थाली दे सकती हैं। क्योंकि जब पहला मान लीजिए करवा चौथ होता है या दूसरा जो भी है, कई बार क्या होता है, जो मायके से सामान है वो भेजा जाता है, सुहाग की चीजें, साड़ी वगैरह, मिठाई, करवा। मान लीजिए पहले में हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जब पहला करवा चौथ हम व्रत करते हैं तो मायके से ही सारा सामान आता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि भाई बजट होगा मायके वालों का तो देंगे, बजट नहीं होगा तो नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, जरूरी ही है देना। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो जो भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, आप अपने पैसे से या पति के पैसों से सामान खरीदिए। ये नहीं है कि नहीं आपने जबरदस्ती थोपना ही है अपने मायके वालों को कि नहीं ला के दें ही। या जो भी बुजुर्ग माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं तो उनको लगे ना बहू ला ही लाए, तो ऐसा नहीं है। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका भी कुछ मान लीजिए हक है, और आप भी उनकी अगर बेटी है तो आपकी बहू है, आप अपनी तरीके से भी, जो पहला करवा चौथ है या दूसरा करवा चौथ है, तो आप अपने घर से भी कुछ करिए। जरूरी नहीं है कि नहीं आप उनके ही हिसाब से चलें, वो जब भेजें तो आप करें। कहीं कहीं का ये भी रिवाज है कि मायके से नहीं
नहीं आया तो नहीं रहोगी। तो सुहाग का व्रत है, अगर मायके वाले नहीं दे सकते हैं तो ससुराल वाले जो भी हैं जितना आप कर सकते हैं उतना जरूर करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो घर में महाभारत ना फैलाएं। जो भी माताएं बहनें हैं वो अपने पति के पैसों से भी सामान खरीद के पूरी विधिवत तरीके से करवा चौथ का व्रत करें, पूजन करें और व्रत को पूर्ण करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।